हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल सी टॉप क्वेश्चन जो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में भी दोस्तों बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं दोस्तों, इसलिए उन दो क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है दोस्तों, हम 200 से अधिक प्रश्नों को दोस्तों यानी पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों टेलनेट यानी टेलनेट क्या है। तो टेलनेट क्या है दोस्तों, टेलनेट ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। क्या है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है दोस्तों। टेलनेट के ज़रिए क्या हम कर सकते हैं दोस्तों, टेलनेट के ज़रिए हम दोस्तों क्या करते हैं, दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड इमेज फॉर्मेट। दोस्तों पूछा गया है कौन सा एक वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो देख लेते हैं। GIF ये तो होता है, BMP भी होता है, JPEG भी होता है दोस्तों, नहीं सुना होगा आपने। तो TIFF ये दोस्तों कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, किसका, इमेज का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन MS वर्ड द बैक स्पेस की कुंजी का क्या काम होता है दोस्तों। इसका काम होता है डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी कर्सर दोस्तों क्या होता है, वो जिससे हम यानी जहाँ पे हम मूव करते हैं कि बाएं के ओर के कैरेक्टर को मिटाती है। क्या करती है, बाएं ओर को कैरेक्टर को मिटाती है। अगला क्वेश्चन है वाइल मेकिंग सिग्नेचर ऑफ नॉमिनीज ऑफ रिक्वायर्ड, यानी नामांकन करते समय नामित के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए दोस्तों, किस पर लेना चाहिए। पहला लिखा है शपथ पर, दूसरा लिखा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, फिर लिखा है नन ऑफ द एबोव ऑप्शन, और फिर लिखा है नॉमिनेशन फॉर्म। तो इसमें से हो जाएगा किसी पर भी नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंक पेज इंटरेस्ट यानी बैंक किस पर ब्याज देता है। तो बैंक दोस्तों क्या करता है, डिपॉजिट्स पे ब्याज देता है, जितना हम जमा करते हैं उसी पे ब्याज देता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। दोस्तों पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है प्लॉटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है और लाइट पेन है। तो दोस्तों ये सभी इनपुट डिवाइस हैं कौन कौन सी, जैसे स्कैनर हुआ, स्कैन करता है, लाइट पेन भी, और ये जॉयस्टिक भी होता है, और प्लॉटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिट्रीव और स्टोर फाइल और नेटवर्क सिस्टम। यानी नेटवर्क सिस्टम में पहले फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिखा है दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं, तो आप उसे कैसे वापस लेते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं, तो हमको फिर से प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट माइक्रोस इन एक्सेल। यानी इनमें से किस भाषा का प्रयोग माइक्रो बनाते समय एक्सेल में करते हैं। तो इसमें हम विजुअल बेसिस भाषा का प्रयोग करते हैं माइक्रो बनाते समय, किसमें, एक्सेल में करते हैं। कौन सी भाषा, विजुअल बेसिक नामक भाषा लैंग्वेज का यूज करते हैं। To add on additional row to an existing table you should, यानी मौजूदा सारणी में अतिरिक्त पंक्ति जोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूज टेबल पे जाते हैं, फिर क्या करते हैं, देन इंसर्ट पे जाते हैं, फिर एंड रो अबोव और रो बिलो पर जाते हैं दोस्तों। वहाँ से क्या करते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS यानी इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकाउंट पे चेक कैन बी पेड, यानी आदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है।
तो किसके द्वारा किया जा सकता है? बैंक खाते में जमा करके। कैसे किया जा सकता है? बाय डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जा सकता है। यानी जो दोस्तों चेक होता है उसको हम कैसे उसको बना सकते हैं? तो उसको बैंक में हम दोस्तों बैंक अकाउंट बैंक खाते में जमा करके हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिव विद, फिर यहाँ पे फिल करना है। तो कंप्यूटर केवल फिल करना है के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संसाधित करता है। तो क्या करता है? नंबर्स को, ठीक है, नंबर्स को साझा करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। OS डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन ए सिस्टम इज, यानी सिस्टम के होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। तो शट डाउन होने पर दोस्तों स्वतः ही बूट नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मिनट थोड़ा, चलिए फ्रेंड्स ये तो हो गया था। ये अगला पेज ये वाला देख लेते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस। तो पूछा गया है कि निम्न किसी मान्य सेल का पता नहीं है। तो ये हो जाता है दोस्तों 1BC10, यानी ये सेल का एड्रेस नहीं हो सकता। दोस्तों सेल का एड्रेस कोई भी अगर है तो वो लेटर से भी दोस्तों लेटर से ही स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको पहचानने की ट्रिक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है while selecting the document in MS Word, key stroke shift plus home will move the insertion point to MS Word में दस्तावेज का चयन करते समय शिफ्ट प्लस होम कुंजी अंतर्निवेश बिंदु इनर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करेगी। दोस्तों इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी बिगिनिंग ऑफ द लाइन में हम पहुंच जाते हैं। अगर किसमें? MS वर्ड में हम क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस होम की अगर प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं? वर्ड के जो डॉक्यूमेंट में टाइप करते थे वहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द लाइन पंक्ति के आरंभ में हम पहुँच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन क्राइटेरिया फॉर एक्सेसिंग वेब पेज क्रिएटिविटी, ठीक है। तो जो निम्न में से कोई वेब पेज शाखा का आकलन करने के लिए दोस्तों सामान्य मापदंड है। तो ये क्या होता है दोस्तों? मेक श्योर द पेज इज़ लोकेटेड ऑन द पॉपुलर वेब सर्वर। तो क्या होता है? सुनिश्चित करें कि पृष्ठ एक लोकप्रिय वेब सर्वर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ड्रेजी व्हील प्रिंटर को किस नाम से जानते हैं? तो ड्रेजी व्हील प्रिंटर को हम गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंज कैन कमांड अपीयर्स इन मेन्यू। तो चेंज केस कमांड मेन्यू में दिखाई देता है। किस मेन्यू में दिखाई देता है दोस्तों? तो चेंज केस कमांड दोस्तों दिखाई देता है फॉर्मेट मेन्यू में। किसमें? फॉर्मेट मेन्यू में दिखाई देता है। प्रिंटर की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? तो प्रिंटर की गति दोस्तों नंबर ऑफ करेक्टर इन वन पेज, यानी एक पृष्ठ में कुल दोस्तों पृष्ठों की संख्या। दोस्तों क्या? नंबर ऑफ करेक्टर इन वन पेज, यानी एक पेज में कितने करेक्टर वो प्रिंट करेगा, उसी के हिसाब से दोस्तों प्रिंटर की गति मापी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है स्पाइसी, एक मिनट, स्पाइसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, यानी स्पाइस सर्वश्रेष्ठ में से क्या है? तो ये है दोस्तों इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट द बेसिस फंक्शन कंप्यूटर यूजेज एंड हेल्प टू रन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर इज। एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क MS वर्ड इज़ नॉट बेस्ट साइटेड। तो निम्न किस कार्य के लिए MS वर्ड अनुकूल नहीं है? किस कार्य के लिए अनुकूल नहीं है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा
क्रिएटिंग स्लाइड्स में नहीं बना सकते हैं। टू शो इन ए वर्कशॉप ऑन सेमिनार दोस्तों, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसमें हम इसके लिए MS पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, MS पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है, एनिमेशन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है BCC मीन्स को, यानी VCC को विस्तारित कीजिए। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। तो इसमें क्या होता है, अगर स्टार्ट मेन्यू हमको दोस्तों करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो पहले अगर प्रेस विंडो की अगर कर देते हैं तो स्टार्ट मेन्यू पर भी पहुंच जाते हैं। कंट्रोल अगर ESC कर देते हैं तभी पहुंच जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ ऑफ द एबव, यानी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। तो जो पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, तो 400। कितना होता है, 400। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पूछा गया है What is the default file extension after dot in web file, यानी वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है, तो उसे बोला जाता है .html या .htm बोला जाता है। क्या होता है, .html या और .html होता है, HTM होता है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो कराने के लिए दोस्तों Shift+F5 किया जाता है। क्या किया जाता है, Shift+F5 का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, स्लाइड शो करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी होता है, लोडर ये भी होता है, सॉफ्टवेयर किसका, एग्जाम सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और लिंकर ये भी होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है IP स्टैंड फॉर, यानी IP का पूर्ण अर्थ क्या है, तो इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू ब्रेक डेडलॉक इज़ टू, एक गतिरोध के तोड़ने का सरल तरीका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा किल वन ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रक्रियाओं में से एक को मार डालना। क्या है, किल वन ऑफ द प्रोसेस, यानी जो हमारे प्रोसेस चल रही हैं। अगर मान लिया कोई, इसमें क्या पूछ रहा है, अगर कोई प्रोसेस अगर हैंग कर रहा है सिस्टम, तो क्या करते हैं, प्रोसेस को हम बंद कर देते हैं। किल वन ऑफ द प्रोसेस, तो प्रक्रियाओं को एक को मार डालना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है द इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पहला है वन ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, तो इसको तो नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। क्या है, एक्सेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, यानी जटिल डेटाबेस तक पहुँचने के लिए। गिविंग ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन, यात्रा संबंधी जानकारी देते हुए। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अगला है प्रोवाइडिंग नोट्स लेक्चर एंड कोर्स मटेरियल, तो इसके क्या हो जाएंगे, सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। सभी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे लेक्चर्स के लिए प्रयोग किया जाता है, कोर्स मटेरियल के लिए, प्रोवाइडिंग नोट्स, और अगर ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए उसके लिए भी, और कॉम्प्लेक्स डाटाबेस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है URL स्टैंड फॉर, URI दोस्तों पूछा गया है, URI स्टैंड फॉर, तो URI का पूर्ण अर्थ क्या है, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो दोनों को शामिल करता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द, यानी बोथ ऑफ द अबव, यानी दोनों आंसर हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन है इज हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर, यानी हाई स्पीड मेमोरी
मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में उसे क्या बोला जाता है, उसे कैश कहते हैं। कैश जो होती है, कैश इज़ द हाई स्पीड मेमोरी होती है। क्या होती है? हाई स्पीड मेमोरी होती है। BOIS का दोस्तों क्या फुल फॉर्म होता है? इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल नहीं लिखा है एक्सेप्ट ऑफ IF या IFERROR व्हाट रिजल्ट फ्रॉम ए लॉजिकल फंक्शन, यानी इफ और IFERROR के अलावा एक तार्किक फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है? तो ये निकलता है ट्रू या फॉल्स निकलता है। क्या निकलता है? ट्रू एंड फॉल्स निकलता है। एन आउटकम ऑफ द कंप्यूटर वायरस कैन नॉट बी, यानी कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? वो नहीं कर सकता है मदरबोर्ड कैश। क्या? मदरबोर्ड कैश कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी क्लियर्ड बाय, यानी टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को साफ किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है यूजिंग एडिट क्लियर फॉर्मेट्स पे जाकर, या फिर किया जा सकता है एडिट क्लियर फॉर्मेट्स का प्रयोग किया जा सकता है करके किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्रेसिंग मोड जिसका फॉर्मूला में उपयोग होता है तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिलेटिव मिक्स। क्या होते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कितने प्रकार की होती है? एब्सोल्यूट, रिलेटिव या मिक्स होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इन एक्सेल इंसर्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शेल कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन दोस्तों, यानी डॉक्यूमेंट सहयोग के सॉफ्टवेयर में से एक है दोस्तों। इसे बोला जाता है ग्रुप ऑफिस। क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेब 1 मिनट दोस्तों थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वेब पेज कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे फिल करना है। फिर लिखा है ए फॉर्मेट क्रिएटेड बाय वर्ड दैट यूजेज स्पेसिफाइड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी वर्ड द्वारा निर्मित फॉर्मेट विशेष अनुच्छेद और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है। किसके द्वारा? तो इसका पैराग्राफ स्टाइल के माध्यम से दोस्तों, पैराग्राफ स्टाइल के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, यानी चेक की वैधता अधिक कितनी होती है, अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी इशू होने के बाद 3 महीने तक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉमिनेशन वंस डन कैन, यानी नॉमिनेशन एक बार किया गया नामांकन क्या कहलाता है? बी कैंसल, यानी रद्द किया जा सकता है। एक बार नामांकन किया जा सकता है दोस्तों तो रद्द किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइटम वन द ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड इज, यानी दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु को क्लिक करने पर एक कार्य करती है एनिमेशन के संदर्भ में, वह है दोस्तों क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ट्रिगर। क्या बोला जाता है? ट्रिगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व्स, यानी स्वयं सहायता समूह में क्या होता है? इसमें होती है रेगुलर सेविंग हैबिट्स, यानी नियमित बचत आदत, इंटरलैंडिंग विद इन द ग्रुप मेंबर्स, यानी समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतर ऋण, और क्या होता है? ग्रुप ऑफ 5 to 20 पीपल, 5 से 20 लोगों का समूह होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है
एक्सेस टू द इंटरनेट और ईमेल अकाउंट और वेब पेजेस और ईमेल प्रोग्राम्स की दोस्तों ज़रूरत नहीं होती, बाकी सबकी ज़रूरत पड़ती है। ये भी होता है एक्सेस टू द इंटरनेट, ईमेल अकाउंट, ये भी ईमेल खाता होना चाहिए, वेब पेजेस ये भी ज़रूरत पड़ते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप, यानी दस्तावेज को अधिकतम जूम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 5 तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन इलिटरेट पर्सन बी इशूड डेबिट कार्ड, यानी क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ, फिर यहाँ पे फिल करना है, फिर यानी पावर पॉइंट प्रस्तुति एक संग्रह है, किसकी संग्रह है? तो स्लाइड्स हैंडआउट्स और स्पीकर्स नोट्स एंड आउटलाइन, यानी स्लाइड्स हैंडआउट्स और अध्यक्ष नोट्स और आउटलाइंस का दोस्तों कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों लिखा है, एड्रेस लिखा है, क्या लिखा है? 128.23.120.8, यानी क्या लिखा है दोस्तों दिस इज़ द ए क्लास, प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? तो ए एड्रेस, सी एड्रेस, टी एड्रेस, बी एड्रेस, दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, what cannot be done from window control panel, विंडोज़ का नियंत्रण पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है? पहला क्या है? प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्या है? ऐड फॉर्मेट, ये भी किया जा सकता है, इंस्टॉल एप्लीकेशन ये भी किया जा सकता है, लेकिन रन एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है, किससे? कंट्रोल पैनल से। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंड सर्च इज ए सर्च हुज हिट आर द रिट्रीव्ड टू वेब पेजेस विद इन द करेंट वेबसाइट, तो यानी खोज जिसकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, वो उसे क्या कहते हैं? वो होती है साइट, क्या बोला जाता है? साइट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है इन एक्सेल द सेल कंटेंट्स डिस्प्ले हैज करके, अगर डिस्प्ले करके आता है तो फिर तो तब वो क्या होता है? तो उसे बोला जाता है सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त है दोस्तों, यानी अगर वो सेल की जितनी भी चौड़ाई है उससे अगर ज़्यादा कुछ लिख दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? ये हैज़ बन के आ जाता है, किसमें? एक्सेल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following operating system does not implement multitasking truly, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है दोस्तों? वो होता है MS-DOS। क्या होता है? MS-DOS मल्टीटास्किंग दोस्तों ट्रोली नहीं कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन FDRS इस कंपाउंडेड ऑन, यानी मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है? तिमाही आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल हैज़ फीचर्स दैट अलाउ अपलोडिंग ऑफ मेल मैसेज, यानी प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है, तो वो होता IMAP प्रोटोकॉल होता है। कौन सा होता है? IMAP प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अपलोड करने और रिसीव करने के लिए क्या होता है दोस्तों? POP3 होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है नेटवर्क का, उसे बोला जाता है OSPF बोला जाता है। क्या बोला जाता है? OSPF बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IPv4 एड्रेस इज ऑफ द हाउ मैनी बिट्स, यानी IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये होता है 32 बिट्स का होता है। 64 बिट का होता है IPv6 होता है। क्या होता है? IPv6 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। DVD इज बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित होती है? ये आधारित होती है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। कौन सी? DVD, डिजिटल वर्सटाइल। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अंडर PMSBY एक्सीडेंट डेथ क्लेम इज़ अवेलेबल फॉर एनी PM प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कि अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है, तो होती है 2 लाख रुपए। कितनी होती है दोस्तों? 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2019 पेपर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रदर्शित करता है सक्रिय कक्षा की सामग्री में से कौन? तो ये होता है फॉर्मूला बार। क्या होता है? फॉर्मूला बार प्रदर्शित करता है एक्टिव सेल को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडो ईमेल प्रोग्राम। इनमें से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है? तो ये पाइन नहीं होता है दोस्तों, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट हैव वर्ड प्रोसेसिंग। यानी इनमें से कौन सा शब्द संसाधन नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? गूगल डॉस ये तो होता है, ओपन ऑफिस ये भी होता है, MS ऑफिस ये भी होता है, गूगल क्रोम नहीं होता दोस्तों, गूगल क्रोम नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन? लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फॉर योर ईमेल PGP अलाउड टू। यानी आपके ईमेल के लिए PGP आपकी अनुमति देता है, वो होता है क्या होता है? इनक्रिप्ट होता है दोस्तों, इनक्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है HTML इज एन एक्रोनम फॉर। यानी HTML के लिए एक परिचित करा रहा है, उसे बोला जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यू यूज़ इन योर स्लाइड्स टू होल्ड टेक्स्ट क्लिप आर्ट एंड चार्ट। अपनी स्लाइड में टेक्स्ट क्लिप आर्ट और चार्ट को पकड़ कर रखने के लिए उपयोग करें, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्लेस होल्डर। क्या बोला जाता है? प्लेस होल्डर उपयोग करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्ट बटन ऑन डेस्कटॉप इज प्लेस्ड ऑन। उसे क्या होते हैं? उसे ये जो पट्टी पर रखा गया है उसे बोला जाता है टास्क। क्या बोला जाता है? टास्क। अगला क्वेश्चन है टू मूव डाउन ए पेज इन डॉक्यूमेंट द माउस परफॉर्म्स। यानी दस्तावेज में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस को स्क्रॉल किया जाता है। क्या किया जाता है? माउस को स्क्रॉल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर द टू मैनुअली वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर लाइन्स। तो लाइन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? पहला है ईथरनेट, दूसरा है टोकन रिंग। कौन है दूसरा? दोस्तों दूसरा है टोकन रिंग, पहला क्या है? ईथरनेट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट। दोस्तों ये जब हम पेपर देने गए थे तो पूछा गया था व्हाट इज़ द करेक्ट इमोशन फॉर ए रेगुलर स्माइली फेस। यानी एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सी सही इमोटिकॉन है दोस्तों बोला जाता है? तो ये इसके लिए ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये होता है बी, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है किसके लिए दोस्तों? ये होता है डायरेक्ट एक्सेस के लिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी सही है। सिक्वेंशियल एक्सेस दोस्तों इसमें होता है किसमें? मैग्नेटिक डिस्क में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू इंटर डाटा इन एक्सेल। यानी एक्सेल में दोस्तों विधियों में से कौन सा एक मेथड डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा पहला क्या है? पहला है प्रेसिंग एंड एरो की एक 3 कुंजी दबाने वाले, फिर क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार सूत्र बार पर क्लिक करना, फिर है क्या है प्रेसिंग द टैब की, तो टैब कुंजी दबाने, और ऑल ऑफ द एबव यानी सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है किस में होता है, कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है, किस में, कंप्यूटर सिस्टम में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, WAIS स्टैंड्स फॉर, WAIS का पूर्ण अर्थ क्या है, तो इसका पूर्ण अर्थ हो जाएगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, क्या हो जाएगा, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज ऑन, यानी वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ फॉन्ट आर बेस्ट साइट टू डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा सेरिफ फॉन्ट। कौन सा, सेरिफ फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, what kind of services are available free in basic saving बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यानी बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया, टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब एवं बैटरी का प्रयोग करके दोस्तों, ये बनाया था जॉर्ज स्टिबिट्स ने बनाया था। किसने बनाया था, जॉर्ज स्टिबिट्स ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, EPCDIC स्टैंड फॉर, यानी EPCDIC का पूर्ण अर्थ क्या है, तो इसका पूर्ण अर्थ हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोर्ट नंबर ऑफ SMTP प्रोटोकॉल, तो SMTP जो प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर 25 होता है, क्या होता है, 25 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, sending a file from your personal computer's memory on disk to another computer is called, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपलोडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कैन डिलीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल एट ए टाइम इज, यानी एक समय पर हम कई ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, तो मल्टीपल, कितनी भी हम डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार आधार क्या है, तो आधार एक क्या है, यानी एक है 12 डिजिट नंबर कार्ड दोस्तों, ये तो सही है। नंबर ऑफ ऑप्शन, यानी अगला क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ इशू बाय UIDAI, यानी UIDAI द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे, ये पहला वाला और डी वाला, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए डबल साइडेड मैग्नेटिक डिस्क पैक दैट हैज 6 डिस्क नॉर्मली यूजेज, यानी सरफेस फॉर दिस पैक, तो 4 डिस्क वाला एक 2 तरफा चुंबकी डिस्क पैक सामान्यतः सतहों का होता है। कितनी सतहों का होता है, ये A1 सतह का होता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन क्या है, फॉर ए ब्राउज़र टू कनेक्ट टू अदर रिसोर्सेज टू लोकेशन और एड्रेस ऑफ द रिसोर्सेज मस्ट बी स्पेसिफाइड, दीज एड्रेस और कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है URL एड्रेस बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, IBM 1401 इज, यानी ये क्या है,
तो ये एक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। कौन सी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, क्या नाम है? IBM 1401 यानी 1401, IBM 1401। अगला क्वेश्चन है ATM मीन्स, ATM का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। CAD स्टैंड फॉर, CAD का फुल फॉर्म क्या है? CAD का अर्थ क्या है? तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस, निम्न से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? तो ये हो जाएगा सीट 1,1 BC10। तो दोस्तों हमने बताया था क्या होता है, सबसे पहले हम अगर नंबर को आगे नहीं करते हैं, ठीक है, अगर कोई लेटर है आगे तो वो चल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट ए डुप्लीकेट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी किस शॉर्टकट का प्रयोग डुप्लीकेट स्लाइड्स को बनाने के लिए किया जाता है? तो ये कंट्रोल D का प्रयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल D का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UNIVAC इज, यानी UNIVAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। which layer of international standard organization OSI model is responsible for creating and recognizing frame boundaries, and इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार होती है? उसे बोला जाता है डाटा लिंक लेयर। क्या बोला जाता है? डाटा लिंक लेयर। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं दोस्तों? 7 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चॉइसेस इज नॉट अवेलेबल? द सेलेक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो मैक्रो का विकल्प नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल इज, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .xls होता है। क्या होता है? .xls होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? When was the world's first laptop computer introduced in the market by the whom, यानी मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया था? तो एप्सन के द्वारा आया था। 1981 में आया था मार्केट में। अगला क्वेश्चन है एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम क्या होता है? ये सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्सेस टाइम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है डेसिबल प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। किसका? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डेसिबल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? इज ए प्रोटोकॉल दैट इज़ डिफाइंड इन सेवरल RFCs, यानी एक प्रोटोकॉल है जो RFCs में परिभाषित है, उसे बोला जाता है STTP प्रोटोकॉल। STTP प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। टाइपराइट इज ए टाइप ऑफ, यानी टाइपराइटर एक प्रकार है, उसे बोला जाता है यो किसका है? ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन का दोस्तों टाइपराइटर एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कैन बी रीप्रोग्राम्ड बाय यूजिंग स्पेशल एक्सटेंशन इक्विपमेंट, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। किसके माध्यम से? PROM के माध्यम से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द सर्च रिजल्ट, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा